रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले अपनी उम्मत को बार बार नसीहत की थी, जिसका मफहूम ये है कि ऐ लोगो, मेरे बाद दीन में नई नई बिदात से बचना, क्योंकि हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही आपको जहन्नुम में ले जाने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ये जानते थे कि जब लोग बिदात यानी दीन के अंदर अपनी मर्जी से इजाफा करके गुमराहियां फैलाना शुरू करेंगे तो ये इस हद तक दीन और अकीदे का हिस्सा बन जाएंगी कि लोगों को यकीनी तौर पर शिर्क करवाकर जहन्नुम तक पहुंचा देंगी। पर जाहिरी तौर पर ये लोग मोहब्बत के अंदर ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी आने वाली नस्लें इन सब को दीन का हिस्सा बना लेती हैं। मिसाल के तौर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में सबसे पहले बुतों की पूजा करना शुरू किया था और ये काम उन्होंने अकीदा और मोहब्बत में शुरू किया था। दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में 5 बड़े बुजुर्ग गुजरे थे जो बहुत अल्लाह वाले थे, जिनके नाम थे वद, सुआ, यऊस, यऊक, नसर। लोगों ने इनकी बुजुर्गी को देखते हुए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इनके बुत बनाकर इनके जरिए अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया और इन बुतों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। इन लोगों का ये अमल अल्लाह को इतना नागवार गुजरा कि अल्लाह ने सिवाय कुछ नेक बंदों के बाकी पूरी कौम को सैलाब भेजकर हलाक कर दिया। और यही सब कुछ आज के कुछ गुमराह मुसलमान बिना इसका अंजाम समझे कब्रों को मुश्किल कुशा समझकर इनसे फरियाद करते हैं, इनसे दुआएं मांगते हैं। तो जान लो ये सिवाय शिर्क के और कुछ नहीं है। क़यामत में शिर्क ही एक ऐसा गुनाह होगा जिसकी माफी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर नमाज के लिए अजान देने का हुक्म है, लेकिन हम देखते हैं कि नमाज जनाजा से पहले जो कि नमाज ही होती है कोई अजान नहीं दी जाती, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि नमाजें दिन के अंदर सिर्फ 5 फर्ज है, हम 10 नहीं पढ़ सकते। हालांकि नमाज पढ़ना भी तो सवाब ही है और इसके सिवा रमजान के रोजे हम पर फर्ज है, पर चाहे तो हम पूरा साल भी रोजे रख सकते हैं। बेशक अल्लाह की जात के लिए रोजा रखना बहुत सवाब का काम है, लेकिन हर मुसलमान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि इसका हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं है। इसी तरह से जो हदें अल्लाह ने हम इंसानों के लिए मुकर्रर कर दी है, जब इससे आगे निकलने की कोशिश की जाए तो इसका रिजल्ट हमेशा गुमराही की सूरत में ही निकलता है। मिसाल के तौर पर हमने देखा है और ये हमें पता भी है कि अल्लाह ने मुसलमानों को साल के अंदर 2 ईदें अता की हैं। इसके बावजूद यही कुछ मुजावरे और भटके हुए मुसलमान ईद मिलादुन नबी यानी तीसरी ईद खुद ब खुद निकाल दी है। और इसी ईद के नाम पर आप लोग देखते ही होंगे कि बाजारों के अंदर किस तरह का तमाशा लगाया जाता है। बिल्कुल एक मेले जैसा समा होता है, केक काटे जाते हैं, तमाशे लगाए जाते हैं, डांस किए जाते हैं और औरतें और मर्द एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं और क्या कुछ नहीं होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को सिर्फ एक कलमा ही पढ़ाया है, जो कि है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद इन सबसे बढ़कर आजकल शबे बारात के नाम पर जो नया तमाशा शुरू हुआ है, इसके बारे में तो अल्लाह की पनाह। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर लैलतुल कद्र नाम की एक रात का जिक्र मिलता है, जो कि इंतहाई बाबरकत है और इसको शबे कद्र भी कहते हैं। आखिरी अशरे की ताक रातों में यानी 21, 23, 25, 27, 29 में से कोई एक है। कुरान करीम में इस रात को हजारों रातों से अफजल कहा गया है, क्योंकि एक तो इस रात के अंदर कुरान पाक नाजिल हुआ है और अल्लाह ताला इस रात के जरिए इंसानों के जमीन पर तकदीर के फैसले करता है और पूरे साल की तकदीर इंसानों की लिख दी जाती है। और इसीलिए इस रात के अंदर इबादत करने से हद से ज्यादा सवाब मिलता है। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ किया करते थे ताकि शबे कदर को पा सके। अब इस बात से आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक ज़ईफ हदीस की बुनियाद पर शबे बारात की सूरत मुसलमानों के अंदर दाखिल कर दी गई है। अब इस सेल्फ क्लेम्ड रात के बारे में कहा जाता है कि शाबान की 15 तारीख को ये निजात की रात आती है और इस रात अल्लाह ताला बंदों के गुनाह माफ करता है और इंसानों की तकदीरें भी लिखी जाती है। और इन सबसे बढ़कर फनी बात ये है कि मर चुके लोगों की रूहें घरों में वापसी आती है, जिनको खाना और खास तौर पर हलवे पेश किए जाते हैं ताकि वो इनको खा सके। इसके अलावा इस रात इंसानों की अगले साल की तकदीर लिख दी जाती है। हालांकि ये तमाम खसूसियात सिवाय रूहों के घर वापसी के शबे कद्र के बारे में बयान होती है। शबे कद्र की रात का जिक्र कुरान करीम की सूरा अल कद्र और हदीस के अंदर बयान होती है, जिसके मुकाबले में शबे बारात को एक खुद साख्ता रात के रूप में खड़ा कर दिया गया है। और इसके बारे में क्लेम किया जाता है कि लोहे महफूज से कुरान पाक इस रात को आधा उतारा गया था और आधा उतारा गया था शबे कद्र में। सिर्फ एक ज़ईफ हदीस मौजूद है जिसके अंदर ये कहा गया है कि शाबान की 15 तारीख को अल्लाह ताला
रहमत नाजिल फरमाते हैं और इसी को बुनियाद बनाकर शब बारात के अंदर फेर बदल करके शब कद्र की अहमियत को कम करने की कोशिश की गई है। और अगर ऐसा ना होता तो ये दोनों रातें एक दूसरे के मुकाबले में न आती, जिनमें से कोई एक ही सच हो सकती है। और असल तो सिर्फ लैलतुल कद्र ही है, जबकि शब बारात इंडिया और पाकिस्तान की इजाद है, क्योंकि अरब मुल्कों के अंदर जहाँ से दीन पूरी दुनिया के अंदर फैला है वहाँ पर भी इसको कोई नहीं जानता। और जहाँ तक रूहों की वापसी का ताल्लुक है तो ये अकीदा कुरान करीम के ही खिलाफ है, क्योंकि सूरह अल मोमिन में अल्लाह फरमाते हैं कि मौत के बाद रूहें आलम बरज़ख के अंदर चली जाती हैं, जहाँ से रूहों की वापसी बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ये बरज़ख एक अलग ही दुनिया है जो कि हमारी मादी दुनिया से एक पर्दे से अलग कर दी गई है। और क़यामत तक आने वाली रूहें यहाँ पर रुकती हैं और फिर क़यामत कायम हो जाने के बाद मैदान हश्र में इनका हिसाब किताब होगा। अब रूहों की वापसी का कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने दूसरे मजहबों से हासिल किया है, जहाँ पर इसी तरह की बहुत सारी रसूमात मशहूर है। अब शब बारात जैसी इबादत और नेकी कमाने वाली रात को कुछ गुमराह मुसलमान क्या करते हैं आप खुद देख लीजिए। इन गुमराहों ने कब्रों को भी लाइटों से सजाना शुरू कर दिया है, कब्रों पर मेला लगाना शुरू कर दिया है। और अभी तो कुछ नहीं है, बस आप आने वाले टाइम में देखते जाएं कि ये लोग ऐसी ऐसी खुराफात और तमाशे कब्रिस्तानों के अंदर लगाएंगे कि आपकी अकल काम करना बंद कर देंगी। आप आज के दौर में ही देख सकते हैं कि शब बारात के नाम पर आतिशबाजी हो रही है, महफिले नात और मखसूस किस्म की नातें पड़ी जा रही हैं। यहाँ पर खाने पीने के बस स्टॉल की कमी नजर आती है, बाकी मंजर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है। अब इन चीजों का हमारे दीन में ना तो कोई जिक्र है और ना ही कोई हुक्म है। अगर आप इस रात को इबादत करना चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन इसको दीन का हुक्म ना बनाए। मसला तब होगा जब आप रात भर इबादत के बाद अगले दिन देखेंगे तो मस्जिदें नमाजियों से खाली दिखेंगी। आप अंदाजा लगाओ कि वो कब्रिस्तान जहाँ पर इंसानों को मौत के रिमाइंडर के तौर पर नसीहत और इबरत के लिए जाने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था, आज इसे डीजे कॉन्सर्ट के अंदर बदल दिया गया है। और ये तो बस अभी शुरुआत है। सो अब आप जरा सोच कर बताएं कि इसका असल कसूरवार कौन है। यही कुछ मुजावरे और भटके हुए मुसलमान जिन्होंने अपने हलवों और अपनी उजरत और अपने कारोबार के लिए लोगों को एक नई और संगीन किस्म की गुमराही के अंदर ढकेल दिया है। और वो जाहिल और लाइलाज अवाम है जिनको बस एक मौका चाहिए था इस तरह के तमाशे का, और वो इनको मिल भी गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो कुरान पाक को खोलकर पढ़ने की कोशिश की और ना ही समझने की। इसीलिए अब आप देखेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर ये गुमराही इस कदर फैलेगी और दीन का हिस्सा बन जाएगी कि इसको ना मानने वाले मुसलमानों को गुमराह और काफिर कहा जाने लगेगा। और यही मतलब था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का कि हर बिदात गुमराही है और गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 शाबान की रात में हमारे मुल्कों में जो हमारे आजमी मुल्क हैं, इसमें वो कुछ हो रहा है जो ना मेरे नबी ने किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया। अजीब व गरीब इबादत घड़ ली हैं, अजीब व गरीब उसके अमाल बना लिए हैं अपनी तरफ से। 15 शाबान का रोज़ा तो किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इसको तो छोड़ देना चाहिए इसको। और क्योंकि ज़ईफ़ हदीस से बहरहाल किसी अमल का सबूत नहीं होता। 15 शाबान के रोज़े के बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ़ है, तो उससे अमल साबित नहीं होता। और बाकी कोई मखसूस इबादत नहीं है। और 15 शाबान में बहुत इख्तलाफ है उलमा का कि ये इसकी रात की कोई फजीलत है भी या नहीं। बहरहाल जमहूर इसकी फजीलत के कायल हैं, तो अगर कोई इसकी फजीलत की बुनियाद पर इबादत करना चाहे तो इबादत का कोई मखसूस तरीक़ा नहीं है, जैसे चाहे इबादत करें, बल्कि मखसूस तरीक़ा ईजाद कर लेना ये बिदअत है।